नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से कुरान पाक पढ़ते हुए अल्लाह सुब्हानो तआला से बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सूरह निसा की आयत 170 में अल्लाह सुब्हानो तआला तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। ए लोगो, ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक लेकर आ गए हैं। अब इन पर ईमान ले आओ कि तुम्हारी बेहतरी इसी में है, और अगर अब भी तुमने कुफ्र की राह अपनाई तो खूब समझ लो कि तमाम आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है, और अल्लाह इल्म और हिकमत दोनों का मालिक है। बेशक या रब्बुल आलमीन, और हम गवाही देते हैं कि तू वहदहु ला शरीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत 171 में ईसाइयों को इत्दाल पर रहने की दावत दी जा रही है। ए अहले किताब, अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कोई बात ना कहो। मसीह ईसा इब्ने मरियम तो महज अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह का एक कलमा था जो उसने मरियम तक पहुंचाया, और एक रूह थी जो उसी की तरफ से पैदा हुई थी। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और ये मत कहो कि खुदा तीन है। इस बात से बाज आ जाओ कि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अल्लाह तो एक ही माबूद है, वो इस बात से बिल्कुल पाक है कि इसका कोई बेटा हो। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी का है, और सब की देखभाल के लिए अल्लाह काफ़ी है। बेशक या रब्बुल आलमीन, तू ही है जो सारी कायनात का मालिक है और इसे संभाले हुए है। आयत 172 टू 173 में हम देखेंगे कि मर्तबा की बुलंदी किस में है। मसीह कभी इस बात को आड़ नहीं समझ सकते कि वो अल्लाह के बंदे हैं, और ना मुकर्रब फरिश्ते इसमें कोई आड़ समझते हैं। और जो शख्स अपने परवरदिगार की बंदगी में आड़ समझे और तकब्बुर का मुजाहिरा करे, तो वो अच्छी तरह समझ ले कि अल्लाह इन सब को अपने पास जमा करेगा। फिर जो लोग ईमान लाए होंगे और उन्होंने नेक अमल किए होंगे, इनको इनका पूरा पूरा सवाब देगा, और अपने फजल से इससे ज्यादा भी देगा। सुभान अल्लाह। रहे वो लोग जिन्होंने बंदगी को आड़ समझा होगा और तकब्बुर का मुजाहिरा किया होगा, तो उनको दर्दनाक अजाब देगा, और इनको अल्लाह के सिवा अपना कोई रखवाला और मददगार नहीं मिलेगा। बेशक या रब्बुल आलमीन, तेरे सामने झुकने में ही कामयाबी है। आइए आयत 174 टू 175 में जानते हैं कि कुरान करीम रसूल रहमत का जरिया किस तरह है। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खुली दलील आ चुकी है, और हमने तुम्हारे पास एक ऐसी रोशनी भेज दी है जो रास्ते की पूरी वजाहत करने वाली है। सुभान अल्लाह। चुनाचे जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उन्होंने इसी का सहारा थाम लिया है, अल्लाह इनको अपने फजल और रहमत में दाखिल करेगा, और इन्हें अपने पास आने के लिए सीधे रास्ते तक पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, तू हमें भी अपने फजल और रहमत से नवाज दे। आयत 176 में कलाला की वरासत का मसला बयान किया जा रहा है। ए पैगंबर, लोग तुमसे कलाला का हुक्म पूछते हैं। कह दो कि अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में हुक्म बताता है। अगर कोई शख्स इस हाल में मर जाए कि इसकी औलाद ना हो और इसकी एक बहन हो, तो वो इसके तरके में से आधे की हकदार होगी, और अगर इसकी बहन की औलाद ना हो और वो मर जाए और उसका भाई जिंदा हो, तो वो उस बहन का वारिस होगा। और अगर बहनें दो हों तो भाई के तरके से वो 2/3 की हकदार होंगी, और अगर मरने वाले के भाई भी हों और बहनें भी, तो एक मर्द को 2 औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा। अल्लाह तुम्हारे सामने वजाहत करता है ताकि तुम गुमराह ना हो, और अल्लाह हर चीज का पूरा इल्म रखता है। बेशक या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, तो हमें हर तरह की गुमराही से महफूज फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारी सूरह निसा कंप्लीट हुई।
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسے اچھے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سورہ مائدہ سٹارٹ کریں گے۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔